हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द डक्ट सिस्टम, लीवर एंड पैनक्रियाज। इससे पहले हमने स्टोमक का अध्ययन किया था। स्टोमक का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ लीवर एंड पैनक्रियाज का डक्ट सिस्टम, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कहाँ से किस प्रकार से तैयार होके क्या तैयार करती है, इस सब का अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द लीवर एंड पैनक्रियाज। देखो, ये डायफ्राम है। डायफ्राम से हमारी इसोफेगस क्रॉस करती हुई इसे भेदती हुई निकलती है और स्टमक से कनेक्ट होती है। और यहाँ पर जो स्पिंक्चर होता है, जिसे अपन बोलते हैं मस्कुलर स्लेरिक का होता है, अवरोधनी जिसे अपन बोल सकते हैं, और यहाँ पर अमाशय में जुड़ती है। स्टमक को हमने देखा था, स्टमक के 3 पार्ट थे, कार्डिक, फड्डिक और पाइलोरिक। ये पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है। ये लास्ट, ये वाला पार्ट यहाँ से, ये वाले दोनों अमाशय स्टमक को अच्छे से कनेक्ट करके, यानी कि एक तरह से बांध के भोजन का यहीं पर मंथन होता है। और बकल कैविटी में जो भोजन का रूप होता है, जिसे अपने बोलस पढ़ा ही लिया था। और जैसे ही हमारे में भोजन का डाइजेशन होता है तो इसे हम कायम कहते हैं। ठीक है, कायम आता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ तक हमने देखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे लीवर और पैनक्रियाज का डक्ट सिस्टम, जिसे अपन क्या नाम बोलते हैं। देखो, लीवर है, ये हमारा लीवर, जिसे यकृत ग्रंथि बोलते हैं। लीवर से बाइल जूस का फॉर्मुलेशन होता है, और वो बाइल जूस या फिर जो भी संरचना तैयार होती है, वो कहाँ जाके स्टोर होती है? पित्ता से या फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। इसमें ये रहा है गॉल ब्लैडर, यहाँ आके जाके स्टोर होती है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लीवर होता है, लीवर से ये डक्ट निकलती है। ठीक है, जिसे अपन बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। लीवर से जो डक्ट निकलती है, जिसे अपन बोलते हैं हिपेटिक डक्ट। और इस लीवर डक्ट से एक और डक्ट निकलती है, जिसे हम बोलते हैं सिस्टिक सिस्टिक डक्ट, जो कि गॉल ब्लैडर में आके खुलती है। सिस्टिक डक्ट व हिपेटिक डक्ट को कॉमन रूप से, यानी कि ये तो हो गई हिपेटिक डक्ट, ये हो गई सिस्टिक डक्ट, इन दोनों को कॉमन रूप से अपन क्या बोलेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, जी हमने इनको कह दिया। अब ये डक्ट, यहाँ जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, ये यहाँ से होती हुई कहाँ जाएगी? पेनक्रियाज, जिसे अपन बोलते हैं अग्नाशय ग्लैंड। लीवर और पेनक्रियाज और हमारे जो सलाइवा, ये ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे आके खुलती है। तो जैसे ही यहाँ पे आके खुलती तो एक संरचना का फॉर्मुलेशन करती है। कौन? कॉमन बाइल डक्ट एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलेंगे इसे? पेनक्रियाटिक डक्ट। इस संरचना का फॉर्मुलेशन होता है, जिसे अपन बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट है। यानी कि पेनक्रियाटिक डक्ट को अपन और भी बोल सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं डक्ट ऑफ वीरसिंग। वीरसंग, डक्ट ऑफ वीरसंग इसलिए बोल सकते हैं, यानी कि वीरसंग एक तरह से एक वीरों की स्थली बोल सकते हैं इसे अपन। वीरों की स्थली, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे अग्नाशय ग्लैंड्स में हमने देखा था, बहुत सारे ग्लैंड एंजाइम होते हैं, जिसमें एक तो होता है अपने इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया, बीटा हो गया, अल्फा हो गया। इसलिए इस वाले भाग को अपन क्या बोलते हैं? पेनक्रेटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ वीरसंग, यानी कि बहुत सारे एंजाइम होने की वजह से इसलिए इसे डक्ट ऑफ वीरसंग भी बोलते हैं। और यही आके ये संरचना आगे बदलती है, तो इसे अपन बोलते हैं हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट। हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट बोलेंगे इसे। और फिर ये आगे तब्दील हो जाएगी, तो इसे अपन बोलेंगे पेनक्रेटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ वीरसंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि ये जब हिपेटो पेनक्रेटिक डक्ट थी, तो यहाँ पर आके एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन बोलते हैं हिपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला। यानी कि हिपेटो पेनक्रेटिक जो डक्ट होती है, यहाँ पर एक फूली हुई संरचना का फॉर्मुलेशन करती है। यानी यहाँ आके जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है डुडेनम, यहाँ आके एक फुली हुई एम्पुला जैसी संरचना का निर्माण करती है, जिसे अपन एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे? एम्पुला ऑफ वेटर भी बोलेंगे, हिपेटो पेनक्रेटिक एम्पुला भी बोलेंगे। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और जो पेनक्रियाज है,
ये दोनों एक विशेष प्रकार के द्वार द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे अपन बोलते हैं स्पिंक्चर ऑफ ओडाई, यानी कि ओडाई की अवरोधनी। ठीक है, ये संरचना होती है। हालांकि होता है क्या है कि भोजन आता है, यहाँ तो ये बोलस के बाद ये कायम में तब्दील हो जाता है, भोजन का रूप कायम होता है। ठीक है, कायम में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में डुडेनम पार्ट में ही सबसे अधिक, जैसे सबसे अधिक डाइजेशन का वर्क होता है। हालांकि सभी जगह होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, लेकिन सबसे अधिक डाइजेशन कार्य यहीं होगा, क्योंकि यहीं पर ही लीवर एंजाइम यहीं आएंगे, अग्नाशय एंजाइम आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी ही यहीं पर आंतररस जिसे अपन बोलते हैं सक्सेस एंजाइम वगैरह सब यहीं होते हैं, इसलिए सबसे अधिक डाइजेशन यहीं पर होता है। देखो हो स्पिंक्चर ऑफ ओडाई होता है क्या। स्पिंक्चर ओडाई की अपन बात करें, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो भोजन आता है तो भोजन यहाँ तक ही रहता है। इसमें पेनक्रिया, जो पेनक्रियाज है इसमें नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि यहाँ पर स्पिंक्चर ऑफ ओडाई की संरचना द्वारा ये गेट या फिर द्वार बंद रहता है, एक अवरोध नहीं होती जिसमें भोजन नहीं जा पाता है। लेकिन ये एम्पुला होता है यहाँ पर, एम्पुला जिसे अपन वेटर, यानी कि जो होटल वगैरह में देखते हैं वेटर, तो जैसे ही भोजन आता है ये अवरोध नहीं आती है, जिसे अब ये बोलते हैं कि भाई जितने भी पेनक्रियाटिक जूस है हमें दे दो, यहाँ से वो वेटर यहाँ से जूस का ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्रकार से भोजन की क्रिया होती है। ये तो हमने डक्ट सिस्टम का अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे स्मॉल, इस वाले पार्ट का यहाँ से अध्ययन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के, फिर उसके बाद पेनक्रियाटिक देखेंगे, फिर लीवर देखेंगे। ठीक है भाई। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन की अपन देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लंबाई की बात करें तो 20 फीट है, यानी 6.1 मीटर है, किसी में 6.2, किसी में इस प्रकार संरचना आती है, तो लगभग लगभग 6.1 मीटर होती है। और लगभग देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक अपने बिग इंटेस्टाइन होती है जिसे बड़ी आंत्र बोलते हैं, उससे बड़ी होती है, उससे बड़ी होती है लंबाई में, लेकिन फिर भी हम उसे बड़ी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बड़ी, जो बड़ी आंत्र होती है उसका डायमीटर अधिक होता है छोटी आंत की तुलना में, इसलिए उसे बड़ी आंत्र बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है डुडेनम, जेजुनम, इलियम। डुडेनम, जुजेनम और इलियम। ठीक है, अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सबसे पहले डुडेनम की बात करें, यह है ईसोफेगस, ये स्टोमक है। ठीक है, स्टोमक में ये जो पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं डुडेनम, डुडेनम, तो डुडेनम का छोटी आंत्र का जो पार्ट होता है इसको हमने, इसका टीएस यहाँ लेते हैं। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर ये संरचना ली तो इसका टीएस लिया, तो ये हमें डुडेनम का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दिया है। ठीक है, तो हमें आंतरिक संरचना में कुछ संरचना दिखाई देती है, जिससे ये इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार के सल्क नज़र आते हैं पूरी इंटेस्टाइन में। तो अपन ये भी देख सकते हैं कि इस प्रकार के जो आते हैं, ये इस प्रकार के पूरे इंटेस्टाइन में, तो इसके ऊपर भी एक और संरचना पाई जाती है। तो ये जो संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, इसे अपन बोलते हैं प्लेकी सर्कुलेरिस, प्लेकी सर्कुलेरिस या फिर प्लेकी सर्कुलेरेटेड, इस प्रकार के नाम से आता है। और इसके ऊपर भी एक और संरचना पाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेकी को बाहर निकालते हैं। हमने क्या किया, एक प्लेकी को, प्लेकी या फिर प्लेकी को, एक प्लेकी को बाहर निकालते हैं। ठीक है, हमने एक प्लेकी को बाहर निकाला तो हमें संरचना, ये संरचना जो प्लेकी है,
प्लेकी जिसे अपन बोलते हैं, इसकी संरचना एक बाहर निकाला तो ये इस प्रकार से दिखाई दी है। ये संरचना दिखाई दी प्लेकी के ऊपर एक इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है जिसे अपन बोलते हैं बेसिकली विलाई। हम इन संरचनाओं को विलाई नहीं कहेंगे, ये विलाई नहीं है, यह प्लेकी सर्कुलरिस है। और प्लेकी सर्कुलरिस को बाहर निकाला है तो ये इस प्रकार की संरचना जाती है, तो इसे उभारनुमा संरचना पाई जाती है, तो इसे अपन बोलते हैं विलाई। जो विलाई जो होती है जो हमारी जो म्यूकोजा है, हमने जो लेयर पढ़ी थी सिरोसा, म्यूकोजा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, तो ये जो विलाई होती है ये म्यूकोजा लेयर की बनी होती है। ठीक है, अब हम विलाई के ऊपर भी एक और संरचना पाई जाती है। ठीक है, ये संरचना पाई जाती है, तो ये संरचना जो होती है किसकी बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक की बनी होती है। और एपिथेलियम ऊतक इस प्रकार की संरचना में बने होते हैं, कॉलम में बने होते हैं। और यही एपिथेलियम ऊतक का साइटोप्लाज्म, यानी कि जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस प्रकार की संरचना, तो इनका जो साइटोप्लाज्मा होता है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोविलाई। जिस प्रकार की संरचना होती है पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जितने माइक्रोविलाई होंगे उतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ेगा और डाइजेशन को स्पेस मिलता है। ठीक है, तो इस वाली संरचना को अपन बोलते हैं फ्रस बॉर्डर एपिथेलियम। ठीक है, ये हो गई विलाई और माइक्रोविलाई। विलाई कहेंगे अपन जो प्लाई की सर्कुलेट होती है उसके ऊपर म्यूकोजा की एक लेयर पाई जाती है, इस प्रकार की संरचना को उसे विलाई कहते हैं। और विलाई के ऊपर भी ये एक प्रकार की लेयर होती है, एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है या फिर एपिथेलियम सेल की बनी होती है। एपिथेलियम सेल के बने हुए कॉलम पाए जाते हैं, कोमिलन टिश्यू जो अपन आगे पढ़ेंगे, इस प्रकार के कॉलम पाए जाते हैं। और ये इनका जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोविलाई। और जितना माइक्रोविलाई होगा उतना ही स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ेगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा डाइजेशन में हेल्प होगी। ठीक है, ये हमने यहाँ तक देखा है।